वेलकम फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फैंटास्टिक बीस्ट फ्रेंचाइजी को, जिसमें हम फैंटास्टिक बीस्ट की सभी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और आज हम फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम मूवी के लीड कैरेक्टर न्यूट को देखते हैं, जो एक जादूगर होता है और इसी के साथ न्यूट एक बुक लिख रहा था जिसे पूरा करने के लिए वो यहाँ आया था। साथ ही न्यूट के पास एक सूटकेस होता है जिसमें काफी सारे क्रिएचर होते हैं जो कि लगभग इस दुनिया से खत्म ही हो चुके थे। न्यूट उन्हीं सबको बचाने के लिए अपने सफर पर निकला है। वहीं दूसरी तरफ हमें बताया जाता है जादूगर ग्रिंडेलवाल्ड के बारे में, जो अपने आप को सबसे महान जादूगर मानता है और इसीलिए अब वो सभी बड़े जादूगरों को एक एक करके मारने लगता है। और इसी बीच अब काफी सारे मासूम लोग भी उसकी वजह से मरने लगते हैं और उसकी ये खबर आए दिन न्यूज़पेपर में छपती रहती है कि अगर ग्रिंडेलवाल्ड को जल्दी ही नहीं रोका गया तो इस दुनिया में एक जंग छिड़ सकती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस मूवी के एक और लीड कैरेक्टर ग्रेविस पर, जो एक केस की इन्वेस्टिगेशन करने आता है। और वहां पर लोग उसे बताते हैं कि थोड़ी देर पहले एक काला साया जिसकी आंखें चमक रही थी वो यहाँ पर आया था और उसने कुछ ही देर में इस जगह को पूरी तरह बर्बाद करके यहाँ से चला गया। जिसके बाद हम न्यूट को देखते हैं जो एक बैंक के पास पहुंचता है और इस बैंक के बाहर काफी सारे लोग जादूगरों के खिलाफ मीटिंग कर रहे थे, जिसमें वो कहते हैं कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये जादूगर हमारे शहर को बर्बाद कर देंगे। और तभी न्यूट देखता है कि उसके बैग में से एक क्रिएचर बाहर निकल जाता है जिसका नाम निफलर होता है। न्यूट निफलर को पकड़ने के लिए बैंक के अंदर जाता है और तभी उसकी मुलाकात जैकब नाम के एक आदमी से होती है जो अपनी बेकरी के लिए वहां लोन लेने आया था। और तभी न्यूट की नजर निफलर पर जाती है, जिसके बाद वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। और तभी जैकब देखता है कि वहां पर काफी बड़ा एक अंडा है। जैकब को लगता है कि ये अंडा न्यूट का है, इसलिए वो न्यूट को आवाज देता है, लेकिन उस टाइम पर न्यूट किसी भी तरह निफलर को पकड़ना चाहता था। वहीं निफलर जब भी कोई चमकदार चीज देखता था तो वो उसे चुराने लगता था, इसलिए वहां पर अब वो सभी ज्वेलरी को चुराकर अपने पेट की एक सीक्रेट थैली में रखने लगता है। और तभी जैकब देखता है कि वो अंडा फूटने वाला है, जिसके बाद वो न्यूट को बुलाता है और तभी वो दोनों देखते हैं कि उस अंडे में से एक छोटा सा क्रिएचर बाहर आता है। और तभी न्यूट की नजर निफलर पर जाती है जो कि एक तिजोरी के अंदर चला जाता है। तभी न्यूट अपने जादू से उस तिजोरी को खोलता है और सीधा निफलर के पास जाता है, जिसके बाद निफलर ने जितने भी चीजें चुराई थी वो उन्हें उसके पेट से बाहर निकालने लगता है। जैकब ये सब देखकर हैरान था कि तभी वहां पर बैंक की सिक्योरिटी उन्हें पकड़ने के लिए आ जाती है। वहीं न्यूट नहीं चाहता था कि वहां की पुलिस उसे उसके क्रिएचर के साथ पकड़े, इसलिए वो अपने जादू का इस्तेमाल करके वहां से गायब हो जाता है और इसी के साथ वो जैकब को भी अपने साथ ले आता है। वहीं जैकब को ये सब करते हुए एक लड़की देख लेती है जिसका नाम टीना होता है। और टीना जादुई समाज से थी जिसमें वो एक इन्वेस्टिगेटर होती है। और तभी टीना न्यूट से पूछती है कि क्या तुमने उस मगलू मगलू मतलब नॉर्मल इंसान की याददाश्त मिटा दी थी। तो न्यूट टीना को बताता है कि वो मगलू मुझे चकमा देकर वहां से भाग गया। जिस पर अब टीना न्यूट से कहती है कि इतने इंसानों के सामने तुमने जादू का इस्तेमाल किया, इसलिए मैं तुम्हें अरेस्ट कर रही हूँ। जिसके बाद वो न्यूट को अरेस्ट करके जादुई मंत्रालय ले जाती है और वहाँ के सीनियर को बताती है कि इसने कानून तोड़ा है, इसने इंसानों के सामने जादू का प्रदर्शन किया है। लेकिन तभी उस मंत्रालय की प्रेसिडेंट टीना से कहती है कि अब तुम एक इन्वेस्टिगेटर नहीं हो, तुम्हें उस पद से हटा दिया गया है, इसलिए तुम्हारी कोई भी बात सुनी नहीं जाएगी। वहीं थोड़ी देर के बाद टीना के पास ग्रेविस आता है, जहां पर टीना ग्रेविस को न्यूट के बारे में सारी बातें बताती है कि इसके सूटकेस में काफी सारे क्रिएचर हैं और उन्हीं में से एक क्रिएचर आज इसके सूटकेस से बाहर निकल गया था। जिसके बाद ग्रेविस न्यूट के सूटकेस को खोलने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो सूटकेस खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उस सूटकेस में क्रिएचर नहीं बल्कि बेकरी के आइटम थे। और तभी न्यूट को याद आता है कि जब जैकब उसे चकमा देकर भागा था तो वो गलती से उसका सूटकेस ले गया था। और तभी न्यूट टीना से कहता है कि मुझे मेरा सूटकेस जल्दी ही ढूंढना होगा। जिसके बाद हम जैकब को देखते हैं जो बैंक से लोन ना मिलने पर काफी उदास था। और तभी जैकब को उसके सूटकेस से कुछ आवाज आने लगती है और जैसे ही वो सूटकेस खुलता है तो उसमें से काफी सारे क्रिएचर बाहर निकल जाते हैं।
वहीं एक क्रिएचर जैकब को काट लेता है और तभी न्यूट टीना के साथ अपने सूटकेस को ढूंढते हुए जैकब के घर पहुंचता है, जहां न्यूट को उसका सूटकेस खुला मिलता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके सूटकेस से काफी सारे क्रिएचर बाहर निकल गए थे। और तभी न्यूट जैकब को देखता है और उसे पता चलता है कि उसके एक क्रिएचर ने जैकब को काट लिया है। न्यूट टीना से कहता है कि अब हमें जैकब को अपने साथ ही रखना होगा, क्योंकि अगर हमने इसे अकेला छोड़ा तो इसकी जान भी जा सकती है। वहीं जादूगरों पर तो इसका कोई असर नहीं होता, लेकिन मैं मुगलों के बारे में कुछ नहीं कह सकता। और अब टीना डिसाइड करती है कि जब तक जैकब ठीक नहीं हो जाता वो उसे अपने घर पर ही रखेगी। जिसके बाद टीना न्यूट और जैकब को लेकर अपने घर आती है, जहां न्यूट और जैकब टीना की बहन क्वीनी से मिलते हैं। टीना की बहन भी एक जादूगर होती है और उसके पास दूसरे के मन को पढ़ने की शक्ति होती है। और तभी क्वीनी जैकब के मन को पढ़ती है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। जिसके बाद क्वीनी उनके लिए काफी अच्छा खाना बनाती है। क्वीनी के हाथ का खाना खाकर जैकब काफी खुश होता है और उससे कहता है कि तुम काफी अच्छा खाना बनाती हो। वहीं जैकब की बातें सुनकर क्वीनी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है, क्योंकि उसने काफी टाइम के बाद किसी से इस तरह खुलकर बात की थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक न्यूज़पेपर हॉल में, जहां हम न्यूज़पेपर के मालिक विलियम शॉ को देखते हैं, जो किसी से बात कर रहा था। और तभी उसका छोटा बेटा क्विंटल उसके पास आता है और उससे कहता है कि पिताजी, मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है कि हमारे शहर में काफी खतरनाक जादुई शक्तियां हैं और इसी के साथ कुछ जादूगर जो इन्हें कंट्रोल करते हैं। और मैं कुछ लोगों को अपने साथ लाया हूँ जो इसके बारे में जानते हैं। लेकिन उस टाइम पर विलियम शॉ अपने बड़े बेटे के साथ आने वाले इलेक्शन को लेकर बहुत जरूरी मीटिंग कर रहे थे, इसलिए उन्हें क्विंटल की बातें बेफिजूल लगती हैं, इसलिए वो उन्हें वहां से जाने के लिए बोल देते हैं। और तभी विलियम का बड़ा बेटा उन लोगों के पास आता है और उनकी काफी बेइज्जती करके उन्हें वहां से जाने के लिए बोल देता है। जिसके बाद हम क्रेडेंस को देखते हैं, जो एक जगह कुछ पैम्पलेट्स बांट रहा था। और तभी उसके पास ग्रेविस आता है। वो क्रेडेंस से कहता है कि आज तुम कुछ ज्यादा परेशान लग रहे हो। वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक जादूगर बनना चाहते हो और इसमें मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे उस बच्चे के पास लेकर जाना होगा जिसके पास अदम्य शक्ति है, और तभी मैं तुम्हें अपनी जादू की दुनिया में लेकर जा सकता हूँ। जिसके बाद हम टीना को देखते हैं, जो न्यूट और जैकब के लिए कॉफी लेकर आती है। जिसके बाद टीना जैसे ही वहां से जाती है कि तभी न्यूट सीधा अपने सूटकेस को खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। और इसी के साथ वो जैकब को भी अंदर आने के लिए बोलता है। जैकब जैसे ही अंदर जाता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो वहाँ एक बहुत ही बड़े पक्षी को देखता है जिसका नाम थंडरबर्ड होता है, और न्यूट ने उसका नाम फ्रैंक रखा था। न्यूट जैकब को बताता है कि फ्रैंक मुझे इजिप्ट में बहुत ही बुरी हालत में मिला था और इसी की वजह से मैं अमेरिका आया हूँ, ताकि मैं फ्रैंक को उसके असली घर एरिजोना के जंगलों में छोड़ सकूं। जिसके बाद जैकब न्यूट के साथ आगे जाता है, जहां पर जैकब और भी काफी तरह की प्रजाति के अलग अलग जानवरों को देखता है, जिनकी प्रजाति लगभग खत्म ही हो चुकी थी। और इसीलिए न्यूट ने उनके लिए अपने सूटकेस में एक अलग ही दुनिया बनाकर रखी थी, ताकि वो सभी यहाँ शांति से रह सके। और तभी जैकब गलती से अदम्य शक्ति के पास चला जाता है, लेकिन तभी न्यूट वहां आकर जैकब को पीछे हटने के लिए कहता है। जैकब न्यूट से पूछता है कि आखिर ये क्या चीज है, जिस पर न्यूट बताता है कि ये अदम्य शक्ति है, और जब अदम्य शक्ति किसी अदम्य इंसान से मिलती है तो उनका कोई भी सामना नहीं कर पाता। और तभी न्यूट जैकब से कहता है कि मेरे कुछ जानवर अभी भी गायब है, इसलिए हमें उन्हें जल्दी ही ढूंढना होगा। न्यूट जैकब से पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसी जगह पता है जहाँ खुला मैदान, पानी और बर्फ हो। तो जैकब न्यूट से कहता है कि ये सभी चीजें तो हमें सेंट्रल पार्क में ही मिल सकती हैं। जिसके बाद वो दोनों सेंट्रल पार्क की तरफ जाने लगते हैं, और तभी न्यूट की नज़र एक ज्वेलरी शॉप पर जाती है, जहां वो निफलर को देखता है। वहीं निफलर की नज़र जब न्यूट पर पड़ती है तो वो उससे बचने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी न्यूट अपने जादू का यूज करके निफलर को वहां पकड़ लेता है। और अब वो दोनों सीधा सेंट्रल पार्क पहुंच जाते हैं, जहां न्यूट को एरूमपेंट दिखाई देता है। न्यूट उसे पकड़ने के लिए अपने हाथों पर एक खास तरह का इत्र छिड़कता है, जिसकी खुशबू एरूमपेंट को काफी पसंद थी। लेकिन तभी गलती से वो इत्र की शीशी जैकब के हाथों से छूट जाती है, और अब एरूमपेंट जैकब के पीछे आने लगता है। जैकब उससे बचने के लिए वहां से भागने लगता है, और तभी न्यूट वहां आकर
एरून पेंट को अपने सूटकेस में बंद कर देता है और तभी हम वहाँ पर टीना को देखते हैं जो उस सूटकेस को ले लेती है, जिसके पास सीन शिफ्ट होता है हेनरी शो पर, जहाँ हमें पता चलता है कि हेनरी आने वाले इलेक्शन में राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पर वो काली शक्ति आकर हेनरी को वहाँ पर जान से मार देती है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं कि अब उनके शहर में जादुई शक्ति आने लगी है। वहीं जब जादुई समाज को इसके बारे में पता चलता है तो वो सभी एक मीटिंग रखते हैं जहां पर काफी बड़े बड़े जादूगर मौजूद होते हैं। और तभी टीना उस सूटकेस को लेकर जादूगरों की सभा में आती है और बताती है कि एक जादूगर जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके सूटकेस से काफी सारे जानवर निकलकर शहर में घूम रहे हैं। प्रेसिडेंट टीना की ये बात सुनकर कहती है कि ये बात तुम हमें अब बता रही हो जब किसी इंसान की जान चली गई है। जिसके बाद वो टीना से पूछते हैं कि वो जादूगर कहाँ है, और तभी टीना उस सूटकेस को खोलती है जिसमें से न्यूट और जैकब बाहर निकलता है। वहीं अब सभी जादूगरों को लग रहा था कि हेनरी की जान न्यूट के किसी एनिमल ने ली है। वो न्यूट से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे कौन से एनिमल ने हेनरी की जान ली है, जिस पर न्यूट कहता है कि ये काम मेरे किसी भी एनिमल का नहीं है, बल्कि ये काम किसी अदम्य शक्ति का है। प्रेसिडेंट कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, इस शहर में सालों से कोई भी अदम्य शक्ति नहीं है। जिसके बाद प्रेसिडेंट उन तीनों को अरेस्ट करने का ऑर्डर देती है और कहती है कि इनसे पूछताछ करो। जिसके बाद उन तीनों को जेल में बंद कर दिया जाता है। और तभी जैकब न्यूट से पूछता है कि आखिर ये अदम्य शक्ति और अदम्य इंसान क्या चीज है, जिस पर न्यूट जैकब को बताता है कि ये दुनिया मगलू यानी इंसानों की है और हम जादूगरों को अपनी जान बचाने के लिए इंसानों से अपनी शक्तियों को छिपाना पड़ता है। और वही कुछ जादूगर जो बचपन से ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते और उन पर काबू करना नहीं सीखते, जिस वजह से उनकी शक्तियां अंदर ही अंदर बहुत ताकतवर हो जाती हैं और अदम्य शक्ति का रूप ले लेती हैं। जिसके बाद हम ग्रेविस को देखते हैं जो न्यूट से पूछताछ कर रहा था। वो न्यूट से पूछता है कि तुम्हारे किस जानवर ने हेनरी की जान ली है, लेकिन वहाँ पर न्यूट कुछ भी नहीं बोलता। और तभी ग्रेविस न्यूट के सूटकेस में से उस अदम्य शक्ति को बाहर निकालता है और न्यूट से कहता है कि तुमने जादूगरों के कानून को तोड़ा है इस अदम्य शक्ति को यहाँ लाकर, और तुम्हारी अदम्य शक्ति की वजह से एक इंसान की जान गई है, इसलिए मैं तुम्हें मौत की सजा देता हूँ। और साथ ही टीना जिसने तुम्हारी इस काम में मदद की है उसे भी मौत की सजा दी जाती है। और वहीं तुम्हारा तीसरा साथी, हम उसकी स्मृति विलोपन करके उसे उसकी दुनिया में वापस छोड़ देंगे। जिसके बाद कुछ औरर्स टीना और न्यूट को सजा देने के लिए एक जगह लेकर आते हैं जिसमें वो अब उन्हें मारने ही वाले होते हैं कि तभी बोट रकल्स न्यूट की हथकड़ियों को खोल देता है। जिसके बाद न्यूट टीना को छुड़वाकर वहां से भागने लगता है। वहीं क्वीनी को जब इसके बारे में पता चलता है कि उसकी बहन की जान खतरे में है, जिसके बाद वो सबसे पहले जेकब को छुड़ाती है और वो दोनों न्यूट का सूटकेस लेकर उनके पास पहुंचते हैं। जिसके बाद न्यूट, टीना और जेकब उस सूटकेस के अंदर चले जाते हैं और अब क्वीनी उस सूटकेस को लेकर जादुई मंत्रालय से बाहर आ जाती है। जिसके बाद वो सभी एक बिल्डिंग की छत पर पहुंचते हैं जहां टीना न्यूट से कहती है कि ग्रेविस की बातों पर सभी यकीन करते हैं। ग्रेविस ने कहा है कि इन सभी घटनाओं की जड़ तुम्हारे एनिमल हैं, इसलिए हमें उन्हें जल्दी ही पकड़ना होगा, तभी हम सच्चाई सबके सामने ला पाएंगे। तो न्यूट टीना को बताता है कि अब सिर्फ मेरा एक ही क्रिएचर बाहर है जिसका नाम डेमिगाइज है, लेकिन उसे पकड़ने में सबसे बड़ी समस्या है कि उसके पास अदृश्य होने की पावर है। तो टीना न्यूट से कहती है कि मैं किसी को जानती हूँ जो हमारी इसमें मदद कर सकता है। जिसके बाद वो सभी एक जादुई बार के अंदर आते हैं जहाँ पर सभी एक्टिविटी जादू से हो रही थी। और तभी उनके पास नार्कल आता है जिसके बारे में टीना ने न्यूट को बताया था। न्यूट नार्कल से कहता है कि क्या तुम्हें मेरे क्रिएचर डेमिगाइज के बारे में कुछ पता है, जिस पर नार्कल न्यूट से कहता है कि जादुई मंत्रालय ने तुम्हारे ऊपर काफी बड़ा इनाम रखा है और अब मैं तुम्हें उनके हवाले करने के बजाय तुम्हारी मदद क्यों करूं। जिस पर न्यूट कहता है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। जिसके बाद न्यूट नार्कल को काफी सारी कीमती चीजें दिखाता है, लेकिन नार्कल कहता है कि मेरे पास ये सभी चीजें पहले से मौजूद है। और तभी नार्कल की नजर बोटरकल पर पड़ती है, जिस पर नार्कल न्यूट से कहता है कि अगर तुम मुझे बोटरकल देते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे क्रिएचर का पता बता दूंगा। वही न्यूट को डेमिगाइज को किसी भी तरह पकड़ना था, इसलिए वो नार्कल को बोटरकल देने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद नार्कल उन्हें बताता है कि 5th एवेन्यू स्ट्रीट पर कुछ अजीबोगरीब एक्टिविटी हो रही है
और शायद ये तुम्हारा क्रिएचर ही कर रहा है, इसलिए तुम्हें वहां जाकर देखना चाहिए। लेकिन तभी हमें वहां पर नारकल के एक और प्लान के बारे में पता चलता है, जहां पर नारकल ने इन सभी की खबर जादुई मंत्रालय को दे दी थी और अब वहां पर कुछ औरत आकर सभी को पकड़ने लगते हैं और तभी न्यूट और बाकी सभी अपनी पावर का यूज करके वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद वो सभी फिफ्थ एवेन्यू स्ट्रीट पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें डेमिगाइज मिलता है। न्यूट टीना को बताता है कि डेमिगाइज भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख सकता है और इसने जरूर ऐसा कुछ देखा होगा जिसकी वजह से ये यहाँ पर है। और तभी टीना वहाँ पर न्यूट के सूटकेस से निकले एक और क्रिएचर ओकेमी को देखती है। न्यूट ओकेमी के पास जाता है, लेकिन ओकेमी जैसे ही बाकी सभी को देखता है तो वो बेकाबू हो जाता है, जिस पर न्यूट उन सभी से कहता है कि मुझे ओकेमी को पकड़ने के लिए एक कीड़ा और एक टीपोट चाहिए। जिसके बाद वो सभी एक कीड़े और टीपोट को ढूंढने लग जाते हैं और तभी जैकब को एक कीड़ा यानी कॉकरोच मिल जाता है और वहीं पर टीना को भी एक टीपॉट मिल जाता है। जिसके बाद जैकब उस कीड़े को टीना की तरफ फेंकता है और इसी के साथ टीना भी उस टीपॉट को लेकर आगे की तरफ बढ़ती है। और जैसे ही वो कॉकरोच उस टीपॉट के अंदर जाता है कि तभी ओकेमी अपने साइज को छोटा करके उस कॉकरोच को खाने के लिए उस टीपॉट के अंदर चला जाता है और उसी टाइम न्यूट उस टीपॉट को बंद कर देता है। जिसके बाद वो सभी उन क्रिएचर्स को छोड़ने के लिए न्यूट के सूटकेस में वापस आते हैं, जहां टीना और क्वीनी न्यूट के बाकी के क्रिएचर को देखते हैं। और तभी न्यूट वहां पर थंडरबर्ड को देखता है जो अजीब हरकतें कर रहा था, जिसमें न्यूट उन सभी से कहता है कि जल्दी ही कुछ खतरनाक होने वाला है क्योंकि ये खतरे को भांप लेते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ग्रेविस पर, जो अब क्रेडेंस के घर पहुंचता है और देखता है कि उसकी मॉम को उस काले साई ने मार दिया है। जिसके बाद ग्रेविस क्रेडेंस के पास आता है क्योंकि अब ग्रेविस को पता था कि अदम्य शक्ति जिसके भी अंदर है उसकी उम्र 10 साल से ज्यादा नहीं हो सकती और इसीलिए ग्रेविस को अब क्रेडेंस की बहन पर शक होता है और वो क्रेडेंस से उसके बारे में पूछता है कि तुम्हारी बहन कहाँ पर है। जिसके बाद क्रेडेंस ग्रेविस को अपनी बहन के पास लेकर आता है और तभी क्रेडेंस ग्रेविस से कहता है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आपने वादा किया था कि अगर मैं आपकी मदद करूंगा तो आप मुझे जादू सिखाएंगे। जिस पर ग्रेविस कहता है कि अब तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो, मुझे तुम्हारी बहन की तलाश थी जो मुझे मिल चुकी है। ये सुनकर क्रेडेंस को काफी गुस्सा आता है और तभी हमें पता चलता है कि वो काला साया यानी अदम्य शक्ति और अदम्य व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि क्रेडेंस ही है। जिसके बाद क्रेडेंस अपनी शक्तियों से पूरे शहर को तबाह करने लगता है। वहीं पर ग्रेविस क्रेडेंस से कहता है कि तुम अपनी शक्तियों पर काबू पा सकते हो और अगर हम दोनों साथ मिल जाए तो हम इस पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। लेकिन क्रेडेंस वहां पर ग्रेविस की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और अब वो अपनी इन भयानक शक्तियों के साथ पूरे शहर को तबाह करने लगता है। और जैसे ही ये बात जादुई मंत्रालय को पता चलती है तो प्रेसिडेंट अपने औरस को ऑर्डर देती है कि जाओ और उस अदम्य शक्ति को नष्ट कर दो। और तभी हम देखते हैं कि न्यूट भी क्रेडेंस को रोकने के लिए वहां आता है और वो उसका पीछा करते हुए एक सबवे में चला जाता है, जहां वो क्रेडेंस को समझाने की कोशिश करता है कि वो जो भी कर रहा है वो गलत है। और तभी वहां ग्रेविस आकर न्यूट पर हमला कर देता है। ये देखकर क्रेडेंस फिर से अपना आपा खो देता है और उस जगह को तबाह करने लगता है। लेकिन तभी टीना वहां पर आती है और वो क्रेडेंस से कहती है कि उसे ये सब रोकना होगा। वहां पर क्रेडेंस टीना की बात मानकर शांत होने लगता है और तभी हम देखते हैं कि काफी सारे ऑर्डर्स अब वहां पर आ जाते हैं। जिसके बाद वो सभी अपनी मैजिकल छड़ी से क्रेडेंस पर हमला करने लगते हैं, जिसमें क्रेडेंस वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर अब ग्रेविस को काफी गुस्सा आता है और वो उन सभी औरत से कहता है कि आखिर किसने तुम्हें हक दिया उसे मारने का। तो जादुई मंत्रालय की प्रेसिडेंट ग्रेविस से कहती हैं कि इन सभी ने मेरे कहने पर क्रेडेंस को मारा है, क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो हमारी असलियत सबके सामने आ जाती। उसने एक इंसान को मारा था जो कि हमारे कानूनों के खिलाफ है। तो ग्रेविस प्रेसिडेंट से कहता है कि तुम्हारे सभी कानून बेकार के हैं, तुम्हारे इन्हीं कानूनों की वजह से हमें छिपकर रहना पड़ता है और अब मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं जादुई मंत्रालय की नौकरी छोड़ रहा हूँ। और तभी प्रेसिडेंट सभी औरत से कहती है कि ग्रेविस को गिरफ्तार कर लिया जाए। ये सुनकर ग्रेविस को काफी गुस्सा आता है और अब वो उन सभी औरत पर अपनी जादुई छड़ी से हमला कर देता है, जिसमें उसका सामना कोई भी नहीं कर पा रहा था। ये देखकर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ग्रेविस इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। और तभी वहां पर न्यूट
अपने स्विमिंग ईविल को छोड़कर ग्रेविस को अरेस्ट कर लेता है और तभी हमें पता चलता है कि ये ग्रेविस नहीं बल्कि ग्रिंडेलवाल्ड है, जो कि शुरू से ही अपना रूप बदलकर इन सभी एक्टिविटी को अंजाम दे रहा था। लेकिन अब फाइनली उसे अरेस्ट कर लिया गया है, जिसके लिए प्रेसिडेंट न्यूट को थैंक यू बोलती है। लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि पूरे शहर ने इस घटना को देख लिया है और एक साथ पूरे शहर का स्मृति विलोपन करना नामुमकिन है, जिस पर न्यूट कहता है कि ये पॉसिबल है। तो प्रेसिडेंट कहती है कि आखिर कैसे, जिस पर न्यूट उन्हें बताता है कि मेरे पास एक पक्षी है जिसका नाम थंडरबर्ड है और वो अपनी पावर से बारिश करवा सकता है, जिसके बाद हम उस बारिश में स्विमिंग ईवेल के जहर को मिलाकर पूरे शहर का एक साथ स्मृति विलोपन कर सकते हैं। जिसके बाद थंडरबर्ड आसमान में जाकर बारिश करवाता है और जैसे ही बारिश होती है कि तभी उस बारिश की वजह से अब उस पूरे शहर का स्मृति विलोपन हो जाता है। जिसके बाद सभी ऑर्डर्स मिलकर उस पूरे शहर को ठीक करने लगते हैं और अब बारी आती है जैकब के स्मृति विलोपन की। प्रेसिडेंट ने न्यूट से कहा था कि जैकब एक इंसान है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं रह सकता। जिसके बाद जैकब अपना स्मृति विलोपन करने के लिए बारिश में खड़ा हो जाता है कि तभी उसके पास क्वीनी आती है और वो उसे ऐसा करने के लिए मना करती है, जिस पर जैकब कहता है कि ये करना जरूरी है और तभी क्वीनी जैकब को किस करके वापस आ जाती है। जिसके बाद हम सीन देखते हैं कुछ दिनों बाद का, जहां जैकब अपने काम से वापस लौट रहा था कि तभी न्यूट उससे फिर से टकराता है और उनके सूटकेस फिर से बदल जाते हैं। और जैसे ही जैकब उस सूटकेस को खोलकर देखता है तो उसमें काफी सारे चांदी के अंडे और एक लेटर होता है। जैकब उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि जैकब, अब तुम इन अंडों को बैंक में गिरवी रखकर अपनी बेकरी के लिए लोन ले सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैकब ने बैंक से लोन लेकर अपनी एक बेकरी खोल ली थी और तभी हम देखते हैं कि उस बेकरी के अंदर जितने भी खाने पीने के आइटम थे वो सभी न्यूट के क्रिएचर से इंस्पायर थे। और तभी वहां पर क्यूनी आती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपने चैनल पर लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।